ये कहानी है पाषाण युग के अंत की, यानी कि आज से 20,000 साल पहले की। यहाँ पर हमें यूरोपियंस को दिखाया जाता है और जो कबीलों में रहते हैं एक साथ मिलकर शिकार करते हैं। और ऐसे ही एक कबीले के सरदार को दिखाया जाता है जिसका नाम ताऊ होता है। वो सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करने के लिए अपने साथियों के साथ शिकार करने के लिए आया है और इनके सामने बहुत बड़ी बड़ी भैंसों का झुंड होता है और ये सब के सब उन पर हमला कर देते हैं। और तभी दिखाया जाता है कि एक जंगली भैंसा ताऊ के बेटे केड़ा की तरफ भागता है और ताऊ उस रास्ते से हटने के लिए कहता है, लेकिन केड़ा डर जाता है और वो जंगली भैंसा उसे अपने सींग में अटका लेता है और खाई की तरफ भागना शुरू कर देता है। केड़ा के पिता ताऊ, जो इस कबीले के सरदार है, वो ये देख लेते हैं। वो अपने बेटे को बचाने के लिए भैंसे के ऊपर भाला फेंकते हैं। हालांकि भैंसे को भाला लग जाता है, लेकिन तब तक वो भैंसा केड़ा को खाई से ऊपर उछाल देता है। और यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, यानी कि आज से एक हफ्ते पहले, जहाँ केड़ा के कबीले को दिखाया जाता है जो सब के सब सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करने के लिए शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और उसी रात को केड़ा की मॉम केड़ा के पिता ताऊ को कहती है कि केड़ा को अपने साथ शिकार पर मत ले जाओ, अभी वो तैयार नहीं हुआ है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे खोना नहीं चाहती। केड़ा के पिता ताऊ कहते हैं कि अब सर्दियाँ आने वाली है और साल के इस वक्त में सभी शिकार करने के लिए जाते हैं और अगर हम शिकार करने के लिए नहीं गए तो हम सबको भूखा मरना होगा और ये वक्त है जब केड़ा को अपने आप को साबित करना होगा। अगली सुबह सब के सब कबीले वाले शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं और बहुत लंबा सफर तय करने के बाद ये एक पत्थर की स्मारक तक पहुँचते हैं जो कभी इनके पूर्वजों ने बनाई थी। यहाँ पर एक दूसरा कबीला भी आता है जो इन्हीं की तरह शिकार करने के लिए निकला है ताकि सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर सके। ये सब के सब रात यहीं पर गुजारते हैं और अगले दिन अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। ये रास्ता, ये सफर बहुत खतरनाक है। इनके कई पूर्वजों ने इन्हीं सफर के दौरान अपनी जान गंवाई है, इसीलिए उनकी याद में यहाँ पर स्मारक बनाया होता है। और अब आगे चलने के बाद इन्हें एक जंगली सूअर दिखता है जिसे ये भाले से जख्मी कर देते हैं। ताऊ अपने बेटे केड़ा से कहते हैं कि तुम इसे मारोगे, पर केड़ा उस बेबस की जान नहीं ले पाता, इसलिए ताऊ अपने बेटे से खंजर को छीनकर उस जंगली सूअर को मार देते हैं। और इसके बाद वो अपने बेटे केड़ा से कहते हैं कि तुम इतने बुज़दिल निकलोगे, मैंने कभी सोचा ही नहीं था, और यहाँ सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रह सकते हैं और यही जंगल का कानून है। दरअसल जंगल में जानवरों के बीच एक कानून होता है जहाँ पर हर एक ताकतवर एक कमजोर को मारकर जिंदा रहता है और प्रकृति के इस कानून को इस वक्त में इंसान भी फॉलो करते हैं। और यहाँ पर वो अपने से कमजोर को मारकर खुद को जिंदा रखते हैं। और रात के अंधेरे में जब ये अपने शिकार को खा रहे होते हैं और तभी यहाँ पर शेर आ जाता है और इनमें से एक लड़के को उठाकर ले जाता है। और अगली सुबह ये लड़के की याद में एक छोटी सी स्मारक बनाते हैं और शिकार की तलाश में आगे का सफर तय करते हैं। और अब भयानक जंगलों में से गुजरने के बाद भी इन्हें कोई शिकार नहीं मिलता और रात को ये गुफा में शरण लेते हैं। जताओ अपने बेटे केड़ा के हाथ पर तारों के कुछ टैटूज बनाता है और उसे बताता है कि ये तारे तुम्हें रात को आसमान में दिखेंगे और जब तुम इनका पीछा करोगे तो वापिस अपने घर पहुंच जाओगे। दरअसल ये एक तरह का नक्शा है कि उनका घर किस तरफ है। सुबह होने के बाद ये एक बार फिर से शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं और तभी इन्हें जंगली भैंसों के पैरों के निशान दिखते हैं और जिन्हें देखकर ये सब खुश हो जाते हैं और फिर ये जंगली भैंसों का शिकार करना शुरू करते हैं। और यहाँ पर वो पल आता है जब एक जंगली भैंसे ने केड़ा को पहाड़ी से उछाल दिया था। और अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और हमें दिखाया जाता है कि जब जंगली भैंसे ने केड़ा को पहाड़ी से नीचे उछाल दिया था तो वो चट्टान से नीचे तो गिरा, पर अभी भी वो चट्टान के बीचों बीच एक पत्थर को पकड़कर लटका हुआ होता है। और उसके पिता वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो अपने बेटे से कहते हैं कि तुम हिम्मत मत हारना। और तभी वो पत्थर टूट जाता है जिसे पकड़कर केड़ा लटका हुआ होता है और केड़ा चट्टानों से टकराता हुआ चट्टानों के बीच बने हुए एक छोटे से रास्ते में गिर जाता है। केड़ा के पिता ताऊ उसे बचाने के लिए नीचे जाना चाहते हैं पर उसके कबीले वाले उसे रोक लेते हैं और वो उनसे कहते हैं कि वहाँ जाने का कोई भी रास्ता नहीं है और तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है और हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। तुम हमारे कबीले के सरदार हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम हम सब की रक्षा करो और हम सबको वापस घर ले जाओ। और ताऊ को उन सब की बात माननी पड़ती है और वो पूरा दिन पूरी रात उस चट्टान के पास बैठकर अपने बेटे को आवाज देता रहता है। और अगली सुबह तक जब उसका बेटा नहीं उठता तो ताऊ और उसके कबीले के लोग केड़ा की याद में एक छोटी सी स्मारक बनाकर अपना किया हुआ शिकार लेकर अपने कबीले की ओर निकल पड़ते हैं। और उनके जाने के बाद केड़ा के ऊपर एक गिद्ध आकर बैठ जाता है और वो उसे नोचना शुरू करता है और इससे पहले कि वो उसे खाता केड़ा की आंख खुल जाती है। दरअसल वो बेहोश हुआ था और वो गिद्ध को नीचे फेंक देता है और इसके बाद वो अपने पिता को आवाज लगाता है लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। और अब केड़ा चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। उसका पैर जख्मी होता है इसलिए उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है और नीचे बहुत गहरी खाई होती है। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है और जिससे नीचे पानी भर जाता है। और जब केड़ा का हाथ छूटता है तो वो नीचे पानी में जाकर गिरता है जिससे उसकी जान बच जाती है। केड़ा अपने टूटे हुए पैर को लकड़ियों से बांधता है और ऊपर चट्टान पर पहुंचता है और जहाँ वो देखता है कि उसके नाम का स्मारक है और वो समझ जाता है कि उसके पिता और उसके कबीले वालों ने ये यकीन कर लिया था कि केड़ा की अब मृत्यु हो चुकी है। और इसके बाद केड़ा
केड़ा पूरी रात एक सूखे हुए पेड़ के ऊपर बिताता है और अगली सुबह जब वो पानी पीने के लिए जाता है तभी उस पर कुछ भेड़िए हमला कर देते हैं। केड़ा वापस पेड़ की तरफ भागता है, लेकिन इससे पहले कि वो पेड़ पर चढ़ता एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है। केड़ा अपने चाकू से उसे जख्मी कर देता है और वापस अपने पेड़ के ऊपर चला जाता है और अब रात भर भेड़िए उसका इंतजार करते हैं। और अब सुबह होती है। केड़ा देखता है कि सभी भेड़िए वहाँ से चले गए हैं, लेकिन एक भेड़िया वहीं पर होता है जिसे कल उसने जख्मी किया था। और अब केड़ा चाकू से अपने लिए एक भाला बनाता है और इसके बाद जब वो उस भेड़िए को मारने के लिए जाता है तो उसे उस जख्मी भेड़िए पर दया आ जाती है। वो उस भेड़िए को उठाकर उस गुफा तक ले जाता है जहाँ वो एक रात अपने कबीले वालों के साथ रुका था और वहाँ पर वो उस भेड़िए के जख्म को साफ करता है। और फिर अगली सुबह वो बाहर जाता है और अपने पैर के जख्म को ठीक करने के लिए कुछ जड़ी बूटियां लाता है। और केड़ा जब पानी पीता है तो भेड़िया भी अपने मुंह को खोल लेता है और अब केड़ा उसे पानी देने के लिए जाता है। और शुरू में भेड़िया उसे देखकर घुर्राता है, पर केड़ा उसे कहता है कि मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। और अब भेड़िया उस पानी को पी लेता है और साथ ही में केड़ा अपनी जान बचाने के लिए जिन कीड़ों को खा रहा होता है वो कीड़े वो भेड़िए को भी देता है। और अब धीरे धीरे इनके बीच में एक रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। ये दोनों के दोनों जख्मी हैं, इसलिए कुछ दिनों तक उसी गुफा में रहते हैं। और एक रात में केड़ा अपने हाथ में उन तारों के टैटूज को देखता है जो उसके पिता ने बनाए थे। और इसके बाद उन्हीं तारों को वो आसमान में देखता है और वो कहता है कि मुझे घर जाना है, अपने माता पिता से मिलना है। और अगली सुबह वो अपने घर के सफर के लिए तैयार हो जाता है और वो भेड़िए से कहता है कि तुम भी अपने घर चले जाओ, इससे पहले कि बर्फ पड़े मुझे भी अपने घर पहुंचना होगा। और केड़ा यहाँ से निकल जाता है, पर वो देखता है कि वो भेड़िया लगातार उसका पीछा कर रहा होता है। हालांकि केड़ा कई बार उस भेड़िए को भगाता भी है, लेकिन वो भेड़िया उसका पीछे आना नहीं छोड़ता। और जब भेड़िया वहाँ पर एक सुअर को देखता है तो उसको शिकार करने की कोशिश करता है, पर वो शिकार नहीं कर पाता। केड़ा समझ जाता है कि भेड़िया भूखा है, इसलिए उसे वो कीड़े देता है जो वो खुद खाता है। और पहली बार वो भेड़िया केड़ा के हाथ से कीड़े खाता है, यानी कि ये दोनों अब एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं। और इसके बाद भेड़िया एक खरगोश का शिकार भी करता है जो ये दोनों मिलकर खाते हैं और रात को एक साथ ही सो जाते हैं। और अगली सुबह भेड़िया केड़ा का मुंह चाट कर उसे उठाता है और केड़ा उससे कहता है कि तुमसे कितनी बदबू आ रही है, और वो उसे जबरदस्ती नदी में फेंक देता है। ये दोनों के दोनों यहाँ पर नहाते हैं और साथ ही में भेड़िया दोनों के खाने के लिए एक मछली भी पकड़ता है। और इसके बाद केड़ा अपने घर की तरफ बढ़ जाता है। अब ये दोनों के दोनों एक साथ मिलकर शिकार करते हैं और केड़ा इसका नाम रखता है अल्फा। और एक रात को जब ये आग जलाकर बैठे होते हैं तो वहाँ पर कुछ और भेड़िए आते हैं। अल्फा उनके पास जाता है, दरअसल ये अल्फा का परिवार है। और केड़ा समझ जाता है। केड़ा अल्फा से कहता है कि तुम्हें अपने परिवार के साथ जाना चाहिए। और अब अल्फा अपने परिवार के साथ चला जाता है। और अगली सुबह केड़ा अपने आगे के सफर पर निकलता है और अब बर्फ भी पड़ चुकी है, यानी कि बहुत ज्यादा ठंड है। और केड़ा लगातार आगे बढ़ रहा होता है और तभी वो देखता है कि कुछ भेड़िए एक मरे हुए शिकार को खा रहे हैं, जिनमें एक अल्फा भी होता है। अल्फा को उसके साथी भेड़िए शिकार नहीं खाने दे रहे होते और केड़ा उसे पहचान जाता है और वो अल्फा की तरफ भागता है। और तभी बर्फ टूट जाती है और वो झील में गिर जाता है। दरअसल ये एक जमी हुई झील होती है और अल्फा ये देखकर उसकी ओर भागता है। और अब अल्फा ऊपर से बर्फ तोड़ने की कोशिश भी करता है, पर बर्फ की परत बहुत मजबूत होती है, इसीलिए वो उसे तोड़ नहीं पाता। और केड़ा के पास जो चाकू होता है वो उससे बर्फ को तोड़कर ऊपर आ जाता है। और अब ये दोनों एक बार फिर से मिल चुके हैं। केड़ा अपने आप को ठंड से बचाने के लिए अपने कपड़े उतारता है और आग जलाता है। रात को ये दोनों एक साथ सोते हैं और अगली सुबह जब केड़ा अपने आगे के सफर पर जाता है तभी उसे एक आदमी दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। और जब केड़ा उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो ठंड से जमकर मर चुका है। और केड़ा उसका धनुष तीर लेकर आगे बढ़ जाता है और तभी इन पर लक्कड़ बग्गे हमला कर देते हैं। ये दोनों के दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में शरण लेते हैं, पर ये गुफा एक शेर की होती है जो केड़ा के ऊपर छलांग लगाता है। पर इससे पहले कि वो केड़ा तक पहुंचता अल्फा उस पर हमला कर देता है। और शेर और अल्फा जब लड़ रहे होते हैं तो केड़ा अपने धनुष बाण से शेर को मार देता है। और इसके बाद केड़ा अल्फा के घाव पर मरहम लगाता है और कहता है कि तुम भी हम में से एक हो और मैं तुम्हें जिंदगी भर अपने साथ रखूंगा। और अगली सुबह ये एक बार फिर से अपने आगे के सफर को जारी रखते हैं, जहाँ पर ये ठंड का सामना करते हुए उस स्मारक तक पहुंच जाते हैं जो इनके पूर्वजों की याद में बनाई होती है, जहाँ पर केड़ा अपने सफर की शुरुआत में अपने कबीले के साथ पहुंचा था। इसे देखकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो सही रास्ते पर है और अपने घर से ज्यादा दूर नहीं है। वो बर्फीली ठंड में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, पर अल्फा अब जख्मी होने की वजह से वहीं पर गिर जाता है। केड़ा उसे अपनी गोद में उठा लेता है, पर कुछ दूर चलने के बाद वो भी बर्फ में लेट जाता है क्योंकि अब उसके अंदर भी आगे चलने की शक्ति नहीं है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। और वो एक सपना देखता है और अब उसे वो रात याद आती है जब सफर पर आने से पहले उसकी मॉम उसके लिए चिंतित थी और उसके पिता से कहती है कि केड़ा को अपने साथ मत ले जाओ, मुझे डर लग रहा कि कहीं वो हमें छोड़कर चला ना जाए। उसकी ताकत ही उसकी शक्ति है, उसका हथियार नहीं। और उसके पिता उससे कहते हैं कि तुम जितना कमजोर उसे समझती हो वो उतना कमजोर नहीं है। और ये सपना देखने के बाद केड़ा की आंखें खुल जाती है और अब वो पूरी हिम्मत से एक बार फिर से अल्फा को अपनी गोद में उठाता है और लगातार आगे बढ़ना शुरू करता है। और कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद उसे अपने
अपना कबीला दिख जाता है और वो अल्फा को लेकर कबीले तक पहुंच जाता है। और जब सब उसकी गोद में अल्फा को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार कोई इंसान जिंदा भेड़िए को अपने कबीले तक लाया होता है। और केड़ा के माता पिता जब केड़ा को देखते हैं तो वो बहुत हैरान होते हैं और साथ ही साथ खुश भी। केड़ा अपने पिता से कहता है कि उसे बचा लीजिए, अल्फा को बचा लीजिए, और इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। और जब केड़ा को होश आता है तो वो अपने घर के अंदर होता है और अल्फा भी उसके पास जख्मी हालत में लेटा होता है। और तभी एक औरत अल्फा के छोटे से बच्चे को उठाती है और कहती है कि तुम्हारा इस कबीले में स्वागत है। दरअसल केड़ा को नहीं पता था कि अल्फा प्रेग्नेंट है और अब अल्फा के बच्चे हो चुके हैं और कबीले वालों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। और केड़ा अल्फा के पास जाता है और कहता है कि अब सब कुछ ठीक है। और कुछ दिनों बाद जब ये दोनों के दोनों ठीक हो जाते हैं तो एक साथ बैठे होते हैं और यहाँ पर अल्फा के बच्चे भी होते हैं। ये एक नए दौर की शुरुआत होती है जहाँ पर इंसानों ने जानवरों के साथ भी दोस्ती करना शुरू कर दिया है। अंत में हमें दिखाया जाता है कि कबीले वाले और भेड़िए एक साथ शिकार के लिए जा रहे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिन लोगों के दिल में दया, प्यार और विश्वास होता है वो न सिर्फ इंसानों का बल्कि किसी का भी दिल जीत सकते हैं और मुश्किल से मुश्किल हालातों का सामना कर सकते हैं। जैसा कि केड़ा के दिल में था, उसने दया से अल्फा की जान बचाई और प्यार से उससे दोस्ती की और विश्वास से वो अपने घर तक पहुंच गया। और बल्कि जिन लोगों के दिल में नफरत होती है वो सिर्फ अपने दुश्मन बनाते हैं और इस दुनिया में तबाही लाते हैं। तो ये थी कहानी फिल्म अल्फा की। ये फिल्म 2018 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.7 और इस फिल्म का बजट था $51 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $100 मिलियन की। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड बाय।